शंकर को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा बाप कहाँ है। आज तक भी नहीं लगा पाया कोई नहीं लगा पाया। ये अंतर गुप्त रहस्य है। तभी देवी जी को सारा मसाला माया रूपी नारी ये थी। अब इनसे 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु शंकर पैदा लिए। अब इन लोग जब बड़े हुए 10 साल 12 साल के हो गए तीनों बेटा, तब इन लोग अपने माँ से अष्टांगिनी से पूछने लगे कि भाई अगर माँ है तो बाप भी होगा, मेरा बाबूजी कहाँ है। कहा ए बाबू के छोड़ो, तुम जो है अपना तपस्या से अगर पिता को पाना चाहते हो तो तुम अपना समाधि लगाओ, तपस्या करो, अपनी दिव्य दृष्टि खोलो, अपने बाप का दर्शन करो। क्यों तुम हमको तंग कर रहे हो। ये मुझे जो है किसी अपने पिता का भेद बताने के लिए हमको आदेश नहीं है, मैं तुमको नहीं बता सकती। कहा ये प्रॉब्लम है। कहा तब इन लोग सरजू नदी के किनारे तीनों भाई गए, समाधि लगाए। अब माया कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं। अब उन लोग तीनों भाई बैठ गए, समाधि लगा दिए। अब यही अष्टांगिनी माया रूपी जा करके एक लक्ष्मी बन के, एक गायत्री सावित्री बन के, और एक जो है पार्वती बन के, तीनों भाई पत्नी के रूप में चली गई। उसी का पसारा सारा सृष्टि में है। अब इधर से जितना देवी दुर्गा जो है रिश्ता नाता जो कुछ भी बना सब उसी से बनता चला गया। पाप पुण्य का कर्म जो है वही काल प्रभु और अष्टांगिनी से ही शुरुआत होता है, और 3 लोग का विस्तार भी होता है। अभी आत्मा को धीरे 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 मंडल बाय मंडल नीचे उतारते उतारते, ऐसा नहीं कि सीधे आसमान से जमीन पर लाके पटक दिया, नहीं, काल हर स्टेप पर हर मंडल पर इसको रोका गया। जैसे आप एसी रूम में ठाट बाट में रहने वाले इंसान, अच्छे अच्छे खाना दाना फल फ्रूट दूध दही खाने वाला, हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहने वाला, और कूलर एसी का हवा खाने वाला आदमी को मई जून के महीने में अगर पीपल जामुन के पेड़ के नीचे ले जाए तो बिल्कुल व्याकुल पागल होके मर ही जाएगा, बचेगा। थोड़ा लू लग जाएगा, भूख प्यास सताएगा, और उसको चिंता होगा हम महाराजा, अरे जंगल में आके कंगाल हो गए, और ऐसा जोर से उसको जो है लुक मारेगा कि तुरंत दम टूट जाएगा, नहीं रह पाएगा। एसी वाला को अगर मई जून के धूप में अगर खड़ा कर दिया 2 घंटा, राम नाम सत्य हो जाए। उसी प्रकार इस आत्मा को मंडल बाय मंडल धीरे धीरे करके नीचे लाया गया। हर मंडल में इसको कई एक युग तक रोका गया, नहीं तो डायरेक्ट उतारा जाता। ये तो सतलोक के रहने वाली राजकुमारी एसी में रहने वाली थी, अभी भूखमोरी काल माया के दुनिया में टेंशन चिंता कर्म की दुनिया में आती अचानक, तो इसका हार्ट अटैक हो जाता, मर ही जाती। लेकिन धीरे 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 करके आज ऐसा हालात हो गया कि बेचारे मृत्यु लोक में बिल्कुल अंधी बहरी पागल बन के और काल जाल में फंस के और काल का ही गुलामी करना शुरू कर दी, और इसी काल जाल की दुनिया को अपना देश अपना वतन समझ के ये बेचारी जो है अपना रास्ता से अपना वतन से भटक गई। अब इसको कोई ना रास्ता बताने वाला ना कोई भेद बताने वाला, कैसे जाएगी। तब मालिक को नरक 84 में जब जीवों को कटते जलते मालिक देखे, तब इनको कहो, तब इनको दया हो गया। तब इन्होंने फैसला और निर्णय लेते हैं, बड़ा धोखा दिया काल ने जीवों को मांग करके। काल लाया तन मन में घेरा और दुख पाया तुम बहुत घरेला, तुमको दुख में देखा जब ही मौज उठी हम आए तभी। हे सूरत आत्मा, मैं तुमको काल और जाल में फंसते नरक और 84 में कटते जलते मरते देख करके हमारा हृदय फट रहा है, कलेजा जल रहा है, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। तब मैं इस धारा पर धरती पर मैं तुमको लेने के लिए आ गया। तब ये सूरत फिर कहती है, क्यों मोहि डाला काल लोक में, अति भरमाया हरत शोक में। क्यों ऐसे काल जाल दुख दरिया और शौक के दुनिया में आप डाल दिए। क्या आपको पता नहीं था ये काल का दुनिया है, काल जाल है, जन्म मरण में उलझाएगा, फंसाएगा, काटेगा, मारेगा, नरक में डालेगा। क्यों आपको पता नहीं था। तब जो है स्वामी हंस के मुस्कुरा करके जवाब देते, मैं ऐसा ज्ञान में नहीं था, गलती मेरी तरफ से नहीं तेरी तरफ से गलती है। मैं तो तुमको सचेत कर रहा था ये काल का दुनिया रंगीन और खूबसूरत अच्छा नहीं है,
तुमको कूटेगा पीटेगा, ले जाके काल जाल में और जन्म मरण में फंसाएगा। लेकिन तुम आना चाहिए, रंगीन दुनिया देखना था तुमको, ब्रेक डांस बैठना था, और ये माया रूपी बाजार में आकर के फंस गई, मेले में फंस गई। लेकिन याद रखना, काल हमेशा हड़प नहीं सकता तुमको, काल का वो पावर नहीं है। अब मैं आ गया हूँ, अब मैं तुमको लेने आया हूँ, अब तुम चलने की तैयारी करो। अब तुमको जो है ये नरक और 84 से निकाल के सीधा नरक की कुओं से निकाल करके, और मैं तुमको अब देखो, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। जिस देश के तुम रहने वाली हो उसी देश के हम रहने वाला। जो तेरे अंदर जो पावर है वही पावर मेरे अंदर है, बिल्कुल जो है सेम पावर है। ये आत्मा जब तेरी दिव्य दृष्टि खोलेगी तब जो है तेरा अपने शक्ति और पावर का अनुभव होगा। और जब तक नहीं खुली है तब तक तुम इतना कमजोर पड़ी हो कि तुमको कोई भी मार काट सकता है, सता सकता है। तब संत सदगुरु दया करके हमारे आपके लिए, हम कितना सौभाग्यशाली और भाग्यशाली है जिनको ये मानव शरीर मानव चोला मिल गया, जिनको गुरु रास्ता भेद मिल गया, वैसे संत सदगुरु का शिष्य बन गया। वो परम भाग्यशाली जीव है, बिल्कुल आप भाग्यशाली हैं। और आपसे सौभाग्यशाली और भाग्यशाली संसार में कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी ये नसीब नहीं है। कितना बड़ा भाग्यशाली।